चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो स्टूडेंट, सेकंड ईयर मैथमेटिक्स में मेरी आपसे बात चल रही है चैप्टर नंबर 8 और एक्सरसाइज 8.1 पे। और मैंने एक्सरसाइज 8.1 का स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स को करवाया था। और स्टूडेंट आज जो है वो हम क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 5 इसके पार्ट्स को परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कह रहे हैं फाइंड द इक्वेशन find the equation of parabola। आपने पैराबोला की इक्वेशन फाइंड करनी है। इसमें पहले पार्ट में स्टूडेंट्स आपको वर्टेक्स दिया हुआ है 0,0। वर्टेक्स 0,0 है और आप समझ गए कि सर बात ओरिजिन की हो रही है। उसके बाद स्टूडेंट एफ दिया हुआ है यानी फोकस 3,0। अब देखो, फोकस से आपने अंदाजा लगाया कि ये आपके पास अलोंग एक्स एक्सिस है, क्योंकि देखो ये एक्स होता है और ये वाई होता है। तो सर देखो एक्स एक्सिस पर वाई 0 होता है। ठीक है, तो इससे आपने अंदाजा लगाया। तो बेटा आपने यहाँ पे लिखा कि पैराबोला इज अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, अब एक्स एक्सिस के लिए स्टूडेंट्स तुम लोग जानते हो कि पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है, ये होती है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ठीक है, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, ए की जगह लिखा आपने 3, क्योंकि ये a,0 होता है ना फोकस, तो ये हो गया। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x, और इसको आप अंदर बुला लो तो वाई स्क्वायर माइनस 12x इक्वल टू 0। तो ये आपकी सिंपल क्या बन गई स्टूडेंट्स, पैराबोला की इक्वेशन बन गई। ठीक है, इसी तरह स्टूडेंट्स अब हम पार्ट 2 करते हैं। और पार्ट 2 में भी वर्टेक्स कुछ इसी तरह का, ये 0,0 और फोकस दिया हुआ है स्टूडेंट्स आपके पास 0,-6। अभी आपको देखते ही लग रहा है सर ये एक्स होता है ये वाई होता है, तो आपको फोकस से ही अंदाजा हो रहा है कि ये अलोंग वाई एक्सिस है। ठीक है, तो बेटा आपने यहाँ पे लिखा पैराबोला इज अलोंग वाई एक्सिस। और वाई एक्सिस में बेटा पैराबोला की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। ठीक है, तो बेटा ये देखो 0,a, तो a की वैल्यू आपके पास है -6, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू -6 इंटू वाई, और ये हो जाएगा माइनस का 24y। तो एक्स स्क्वायर प्लस 24y इक्वल टू 0। तो ये आपके पास आ गए स्टूडेंट्स पैराबोला की इक्वेशन। ठीक है, अच्छा जी, तो पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 हो गया स्टूडेंट्स। और उसके बाद स्टूडेंट्स हम करेंगे पहले पार्ट कौन सा करेंगे, पार्ट 5 करेंगे। सही है, पार्ट 5 करेंगे। तो अब मैंने यहाँ पे लिखा पार्ट 5 का क्वेश्चन आपके पास है, वर्टेक्स इसमें भी 0 है स्टूडेंट्स, इसमें भी वर्टेक्स 0,0 यानी ओरिजिन पे। लेकिन इसमें ना आपको क्या पॉइंट्स दिए हुए हैं, लिखा हुआ है कंटेन्स द पॉइंट, और पॉइंट आपके पास है 8,1। सही है। अब भाई मसला ये है कि सर पहले तो हमें फोकस दिया जाता था, तो हम आसानी से जो है वो उसको देखते हुए ये बता सकते थे कि ये अलोंग एक्स एक्सिस है या अलोंग वाई एक्सिस है। लेकिन सर यहाँ पे आपको कोई भी फोकस नहीं दिया हुआ, बल्कि एक पॉइंट दिया हुआ है। तो बेटा याद रखिएगा, अगर आपको फोकस ना दिया हुआ हो, कोई पॉइंट दिया हुआ हो, तो आप अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस दोनों निकालोगे। ठीक है, ये बात याद रखना। तो तुमने पहले लेट करा, लेट एक्सिस ऑफ पैराबोला इज अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, पहले हम एक्स एक्सिस की बात करें। अब एक्स एक्सिस में स्टूडेंट्स आपको पता है कि इक्वेशन क्या होती है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। इसे कह रहे हैं आप इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि आपको भाई ए पता ही नहीं है, फोकस पता ही नहीं है, तो पहले तो आपको फोकस निकालना होगा। फोकस निकालने के लिए क्या करोगे आप, ये पॉइंट का इस्तेमाल करोगे, ये जो दिया हुआ है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे लिखा पुट 8,1 इन इक्वेशन 1। तो बेटा ये x है और ये y है, आप पुट कर दोगे इक्वेशन 1 में। तो बेटा y की जगह आपने रखा 1 का स्क्वायर, 4 a की जगह ax की जगह 8। तो बेटा ये हो गया 1 इक्वल टू 32a, और अगर आपको निकालना है a तो ये हो जाएगा 1/32 इक्वल टू a। तो ये आ गया फोकस, ये क्या आ गया भाई, फोकस आ गया।
अब तुमने कहा सर ये आ गया है, तो बस आप पुट कर दें इक्वेशन 1 में, पुट इक्वेशन 1, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 और a की जगह लिखा 1/32 x, 4 1 जा 4 8 था, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू x/8, 8 डिवाइड हो रहा है यहाँ जाके मल्टीप्लाई 8y स्क्वायर इक्वल टू x और प्लस के x को अंदर बुला लो, ये आ गई भाई आपके पास इक्वेशन अलोंग x एक्सिस। क्या आ गई स्टूडेंट्स? अलोंग x एक्सिस आ गई। इसी तरह स्टूडेंट्स अब आप क्या करोगे? अलोंग y एक्सिस करोगे। तो आपने यहाँ पे लिखा लेट एक्सिस ऑफ पैराबोला, एक्सिस ऑफ पैराबोला is along y axis, और y एक्सिस के लिए इक्वेशन क्या होती है भाई? ये होती है x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, सेम एज इट इज को कह दो इक्वेशन 1, और इधर भी पॉइंट को इंसर्ट करो, यानी पुट 8,1, इसको इक्वेशन 2 का नाम दो और इक्वेशन 2 में करो भाई। तो x की जगह रखा 8, 4a, y की जगह 1, तो ये होगा 64 इक्वल टू 4a, तो a निकालना है तो 64/4, तो 4 1 दा 4 16 दा, तो a आ गया तुम्हारा, फोकस कितना आ गया? 16। अब इसको पुट कर दो कहाँ? इक्वेशन 2 में, तो आपने यहाँ पे लिखा पुट a इक्वल टू 16 इन इक्वेशन नंबर 2, तो ये हो गया बेटा x स्क्वायर इक्वल टू 4ay और x स्क्वायर इक्वल टू 4a की जगह लिखा 16y, तो ये हो जाएगा आपके पास 64y, तो फिर x स्क्वायर माइनस 64y इक्वल टू 0, तो ये आपके पास फाइनली आ गए स्टूडेंट्स पैराबोला की इक्वेशन। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट्स इसका पार्ट 5, और अब जो है स्टूडेंट्स हम पार्ट 4 करेंगे। स्टूडेंट्स देखें यहाँ पे जो वर्टेक्स आपको दिया हुआ है 3,2, 3,2 का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि आपका वर्टेक्स ओरिजिन पे नहीं है, यानी आपका वर्टेक्स है h, k, और मैं आपको प्रीवियस लेसन में, प्रीवियस सेशन में बता चुका हूं कि भाई जो ओरिजिन पे नहीं होता वर्टेक्स तो फिर वो h, k होता है। अच्छा, आपको एंड्स ऑफ फोकल पॉइंट्स दिए हैं, एंड्स ऑफ फोकल कॉर्ड दी हुई, सॉरी एंड्स ऑफ फोकल कॉर्ड दी हुई 5,6 और 5,-2। ठीक है, तो आप एक बात तो याद रखिएगा कि फोकस जो होता है ना स्टूडेंट्स, फोकस वो मिड पॉइंट होता है किसका? फोकल कॉर्ड का। फोकस इज द मिड पॉइंट MP ऑफ फोकल कॉर्ड, फोकल कॉर्ड। ठीक है, तो आपने क्या लिखा? यहाँ पे लिखा फोकस इक्वल टू, फॉर्मूला आपको पता है मिड पॉइंट का, x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। अब सवाल ये है कि x1 y1 क्या है और x2 y2 क्या है? तो सर ये देखें ना, ये जो आपको दिया हुआ है फोकल कॉर्ड का, ये x1 y1 है और ये x2 y2 है, तो आपने पुट करा है यहाँ पे भाई, तो जब पुट करा है स्टूडेंट्स ये हो गया 5 प्लस 5/2 और ये हो गया 6 प्लस माइनस माइनस 2/2, तो ये आ जाएगा आपके पास 10/2 और 4/2। इसको आप थोड़ा मजीद और सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो फोकस है स्टूडेंट्स वो आ जाएगा 5,2। पहले चीज तो आ गई, यानी फोकस तो आ गया। ठीक है, अब क्या करोगे स्टूडेंट्स? आपको वर्टेक्स और अगर आपने ए को फाइंड करना है, किसको फाइंड करना है? ए को फाइंड करना है, तो आपको वर्टेक्स और फोकस का डिस्टेंस निकालना होगा। वर्टेक्स और फोकस का क्या करना होगा स्टूडेंट्स? डिस्टेंस निकालना होगा। ठीक है, तो डिस्टेंस निकालने के लिए आप करोगे डिस्टेंस फॉर्मूला, तो आपने इसको इस तरह यहाँ पे हाईलाइट करके लिखा कि अगर ए निकालना चाहते हो तो आपने यहाँ पे लिखा डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स जो कि आपके पास है 3,2 एंड फोकस जो कि आपने अभी निकाला है 5,2। तो आपने डिस्टेंस निकालना है, तो ये x1 y1 होगा और ये x2 y2। सही है, और आपने लगाया यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला होता है बेटा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। और आपने वैल्यूज को पुट करना शुरू करा तो ये हो गया 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर। बेटा ये हो गया 2 का स्क्वायर और ये हो गया आपके पास 0। 2 का स्क्वायर होगा स्टूडेंट्स आपके पास 4, तो 4 का रूट करोगे तो आपके पास क्या आएगा 2। तो आपके पास a आ गया स्टूडेंट्स 2, a कितना आ गया 2 आ गया। तो बेटा याद रखिएगा a आपके पास 2 आ गया और वर्टेक्स आपके पास h, k है। तो बेटा ये कोऑर्डिनेट्स होंगे आपके पास पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो आप यहाँ पे लिख भी देना कि एक्सिस ऑफ पैराबोला is parallel to x एक्सिस, ठीक है जी। और उसका आपको फॉर्मूला पता है, y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू एक्स माइनस एच। इसको आप लिखोगे इस तरह, k आपके पास है y माइनस 2 का होल स्क्वायर, 4a की जगह लिखा 2, x माइनस h की जगह आपने क्या लिखा 3, ठीक है। तो बच्चों ये हो जाएगा आपके पास y माइनस 2 का होल स्क्वायर का जब फॉर्मूला खोलोगे डायरेक्ट लिख रहा हूँ y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 इक्वल टू ये हो जाएगा 4 टू द 8x और आप मल्टीप्लाई कराओगे 8 3 द 24, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 4y माइनस का 8x आएगा अंदर और प्लस का 24 आएगा, तो ये हो जाएगा प्लस 28 इक्वल टू 0। तो ये फाइनली स्टूडेंट्स आपके पास आ गई पैराबोला की इक्वेशन, जिसके लिए हमने इतनी मेहनत करी, ठीक है भाई। तो ये आपके पास क्या था स्टूडेंट्स, पार्ट 4 था। अच्छा जी, अब स्टूडेंट हम करेंगे पार्ट 3। तो पार्ट 3 में देखते हैं स्टूडेंट्स आपको क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 3 में आपको फोकस गिवन है -2, 0 और क्या गिवन है, और गिवन है डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स स्टूडेंट याद करो, कल के लेक्चर में बताया था डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं फिक्स लाइन को, जो कि है x माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है भाई। ये गिवन है और कह रहे हैं भाई इक्वेशन ऑफ पैराबोला फाइंड करें। तो बहुत ही आसान है स्टूडेंट, फोकस गिवन है तो बात ही खत्म हो गई, a, 0 फोकस आपके पास गिवन है, तो साइड सी बात है सर ये x एक्सिस का पैराबोला है, तो आपने लिखा एक्सिस ऑफ पैराबोला is along x axis, उसकी इक्वेशन पता है आपको, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो बेटा y स्क्वायर इक्वल टू 4, a की जगह लिखो -2 और ये रहा x, तो y स्क्वायर इक्वल टू -8x, तो बेटा y स्क्वायर प्लस 8x इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट ये जो आपके पास आंसर आ रहा है ये आपके पास इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट एक आखिरी पार्ट आपके पास रह गया है जो कि है पार्ट 6 क्वेश्चन नंबर 2 का। तो पार्ट 6 में स्टूडेंट्स आपको फोकस दिया हुआ है -5, 3। चलो भाई -5, 3 दे दिया। अब तुम्हें पता है कि दोनों में से कोई भी आपके पास वो नहीं है, क्या नहीं है, 0 नहीं है, तो सर ये आपके पास पैरेलल होगा। क्या होगा, पैरेलल होगा। अब किसके पैरेलल होगा अभी बता देता आपको। तो डायरेक्ट्रिक्स दिया हुआ है y इक्वल टू 7, ठीक है। तो उसको सॉल्व देखें कैसे करेंगे। तो आपके पास दिया हुआ है, तो ये एक्सिस बेसिकली पैरेलल है y एक्सिस के, तो आपने यहाँ पे लिखा एक्सिस ऑफ पैराबोला इज पैरेलल टू y एक्सिस। अब देखो पैरेलल टू y एक्सिस में फोकस आपका क्या होता है, पहले ये देख लो। फोकस होता है h, k प्लस a। डायरेक्ट्रिक्स स्टूडेंट आपके पास होता है y इक्वल टू k माइनस a। ये डायरेक्ट्रिक्स होता है, ये फोकस होता है किसमें, पैरेलल टू y एक्सिस में, ठीक है। अब आपके पास है क्या, आपके पास -5, 3 है, तो भाई आपको पता है ये h होता है,
तो भाई आपके पास सिर्फ एच दिया हुआ है कितना, -5। अच्छा जी, उसके बाद आपके पास ये जो डायरेक्ट्रिक्स है y इक्वल टू के माइनस है, तो k आपके पास है 3, तो इसको आप इस तरह लिख लो, मैं नेक्स्ट पेज पे कर देता हूँ, बल्कि यहाँ कर देता हूँ। k प्लस ए इक्वल टू 3 ये हो जाएगी इक्वेशन 1, और k माइनस ए इक्वल टू 7 ये हो जाएगा इक्वेशन 2। अब देखो एक आपके पास ये k था, सही है, तो इसीलिए हमें फोकस में सिर्फ k नहीं करना होता बल्कि k प्लस ए होता है। मैंने अभी आपको बताया फोकस में h कॉमा k प्लस होता है, k h कॉमा k प्लस ए होता है किसमें, पैरेलल टू y एक्सिस में। ठीक है, तो इसीलिए मैंने लिखा k प्लस ए इक्वल टू 3, और एक मैंने लिख दिया क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स की है k माइनस ए इक्वल टू 7। अब मैंने कहा यार अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को क्या कर दूं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं स्टूडेंट्स, तो मेरे पास होगा क्या, ये होगा देखो k प्लस ए इक्वल टू 3 और k माइनस ए इक्वल टू 7, ऐड करूंगा प्लस ए माइनस ए क्या हो गया, कैंसिल, तो आपके पास हो गया k प्लस k कितना होगा 2k, और 7 3 10, तो k इक्वल टू 10/2, 2 1 जा 2 5, तो k आ गया भाई आपके पास एक्चुअल 5। ठीक है, इसको पुट करोगे कहाँ, इक्वेशन 1 में, ताकि a आ जाए, असल चीज तो a चाहिए तुम्हें, तो आपने लिखा पुट k इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1, जो कि है k प्लस ए इक्वल टू 3, कोई से भी डाल सकते हो, मसला नहीं है। a इक्वल टू 3k की जगह लगा -5 और a इक्वल आ गया -2k। अब आपने लगाई पैराबोला की इक्वेशन ये वाली, x माइनस वाई, x माइनस वाई नहीं सॉरी, ये आपके पास होगा, एक मिनट, x माइनस एच, x माइनस एच का होल स्क्वायर इक्वल टू 4a वाई माइनस के। तो बेटा इधर वैल्यूज आपने पुट कर दी, माइनस माइनस प्लस x प्लस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4a की जगह लिखोगे -2, y हो गया तुम्हारे पास, ठीक है जी। तो इसको फॉर्मूला वगैरह सब खोल दोगे तो फाइनल जो तुम्हारे पास इक्वेशन बनेगी वो बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8y माइनस 15 इक्वल टू 0। तो ये आ गए स्टूडेंट्स आपके पास आपकी पैराबोला की रिक्वायर्ड इक्वेशन, जिसके लिए आपने इतनी मेहनत करी। अब स्टूडेंट एक्सरसाइज 8.1 में हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में स्टूडेंट्स आपसे कह रहे हैं फाइंड वर्टेक्स, फोकस एंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड ड्रॉ ग्राफ। भाई देखिए ग्राफ को तो चले छोड़े, आप वर्टेक्स निकालना है वर्टेक्स निकालना है, फोकस निकालना है, और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स को फाइंड करना है। सही है, तो आपके पास पहला पार्ट दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 का, वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8x माइनस 23 इक्वल टू 0। ये आपके पास एक इक्वेशन दी हुई है जनरल फॉर्म। ठीक है, अच्छा अब क्योंकि स्टूडेंट्स मैं आपको बता देता हूं, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है स्टूडेंट्स कि ये वाई स्क्वायर से शुरू हो रहा है, किससे शुरू हो रहा है, वाई स्क्वायर से शुरू हो रहा है। ठीक है, अगर ये एक्स स्क्वायर से शुरू होता तो मैं बोलता बेटा पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, तो ये आपके पास पैरेलल टू एक्स एक्सिस पे। तो आपने कहा यार इक्वेशन मेरे पास है वाई स्क्वायर माइनस 6y, इन सबको मैं इधर भेज देता हूँ, इक्वल टू माइनस का 8x प्लस का 23। अब मुझे फॉर्मूला बनाना है भाई, दोनों तरफ कुछ ना कुछ ऐड करना होगा, तो मैं +9 ऐड करूंगा दोनों तरफ। तो जब मैं प्लस माइनस ऐड करूंगा स्टूडेंट्स, तो मेरे पास हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9 इक्वल टू माइनस 8x प्लस 23 प्लस 9। तो ये फॉर्मूला बनेगा y माइनस 3 का होल स्क्वायर, और ये होगा -8x प्लस 32। ठीक है, अब ये तुम्हारे पास हो जाएगा k, देखो बन गई ना इक्वेशन, y माइनस k, और इधर क्या करोगे तुम, कॉमन ले लो, पहले तो एक काम करो, कॉमन ले लो 4, तो अंदर तुम्हारे पास आएगा x माइनस 4, तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा 4a और x माइनस h। तो देखो ये सारी चीजें तुम्हारे पास आ रही हैं, सारी चीजें तुम्हारे पास इक्वेशन में बन रही है।
तुम क्या करोगे, इसको कंपेयर करोगे विद जनरल फॉर्म, कंपेयर विद जनरल फॉर्म। और जनरल फॉर्म वही वाली स्टूडेंट्स जो आपको मैंने कल के लेक्चर में पढ़ाई थी, कौन से मैं आपको बता दूंगा भाई, y माइनस के वाले इक्वेशन की बात कर रहा हूँ बेटा, ठीक है। यानी इस वाली, इसको जो है ना तुम कंपेयर कराओगे वो y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू, अभी थोड़ी देर पहले भी हमने देखा था ना पीछे बेटा, तो उसी चीज की बात हो रही है। अगर बोलेंगे तो चले मैं लिख देता हूँ, चले लिख देता हूँ, y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू 4a x माइनस एच का x माइनस एच प्लस x माइनस एच, ठीक है। इससे कंपेयर कराएंगे हम इसको। जब आप कंपेयर कराओगे स्टूडेंट्स तो आपके पास एच के आ जाएगा, ठीक है। तो एच आ जाएगा 4, के आ जाएगा 3, और ए निकालने के लिए 4a इक्वल है -8, तो a इक्वल टू -8 अपॉन 4, 4 1 जा 4 2 जा, a भी आ गया, h भी आ गया, k भी आ गया, यार तो जबरदस्त काम हो गया। वर्टेक्स आ गया, वर्टेक्स होता है ना h कॉमा k, वर्टेक्स तुम्हारे पास आ गया 4,3। उसके बाद तुम्हारे पास फोकस तुम्हारे पास होता है h प्लस a कॉमा k, पैरेलल टू एक्स एक्सिस में h प्लस a कॉमा k होता है भाई। ये हो गया 4 - 2,3, और फोकस तुम्हारे पास बना 2,3। अब एक आखिरी चीज रह गई स्टूडेंट्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स जो कि होती है x इक्वल टू एच माइनस ए। तो आपके पास ये चीजें मौजूद हैं, x की जगह h की जगह लिखा 4, और ये रहा, तो ये हो गया 4 + 2 x इक्वल टू 6। तो ये आ गई इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो ये तीनों चीजें स्टूडेंट आपके पास आ गई। पहले आपके पास क्या आया, वर्टेक्स आ गया, वर्टेक्सेस आ गया h कॉमा के, फिर आपके पास फोकस आ गया, और फिर आपके पास आ गया स्टूडेंट इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। अच्छा जी, तो स्टूडेंट जिस तरह क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 है ना, उसी तरह पार्ट 3 है। तो पार्ट 3 तुम लोग का होमवर्क होगा, मैं पार्ट 2 करा देता हूँ। पार्ट 2 में इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0, ठीक है। अब आपने इसमें भी वर्टेक्स, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स मालूम करना है। चलो बताओ ये कौन से एक्सेस पे होगी, कौन बताएगा? पैरेलल टू, वेरी गुड, ये होगा आपके पास पैरेलल टू y एक्सिस, क्योंकि एक्स स्क्वायर से शुरू हो रहा है, उल्टा चलते हैं ना इसमें। तो भाई आपने यहाँ पे क्या लिखा, इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। भाई काम है यार इसमें भी, और क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू, सारी चीजों को उधर भेजो, -4y प्लस 12। तो आपको पता है इधर कुछ ना कुछ ऐड करना होगा, तो 2 नहीं 4 ऐड करना होगा, हाँ 4 ऐड करना होगा दोनों तरफ। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, इधर -4y प्लस 12 प्लस 4, तो ये बन जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा -4y प्लस 16, सही। तो बेटा जी x प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, कॉमन ले लो, और आप इसको जो है वो कंपेयर करा देना किससे, पहले यहाँ पे लिख दो, चलो एक काम करो, पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि सिंस, बल्कि सिंस विंस छोड़ो, सिर्फ मैं लिख देता हूँ एक्सिस ऑफ पैराबोला पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है जी। फिर आप कंपेयर कराओगे अपनी वही वाली इक्वेशन से, कौन सी, मैं लिख देता हूँ ए वाली, x माइनस एच का होल स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू वाई माइनस। जब कंपेयर कराओगे स्टूडेंट्स तो आपके पास ये देखो x माइनस एच, ये तो h आ जाएगा आपके पास -2, और y माइनस के और y माइनस 4, तो माइनस के आ जाएगा 4, ठीक है, और 4a और -4, तो a कितना आ जाएगा भाई, -1। बस ये तीनों चीजें चाहिए होती और सारा काम आपका हो जाएगा आसान, ठीक है। तो आपने यहाँ पे करा, वर्टेक्स है h कॉमा के, तो ये हो जाएगा -2, 4। फिर फोकस निकालना है,
तो फोकस है h कॉमा k प्लस a, जो कि हो जाएगा -2,4 - 1 यानी -2,3। और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स y माइनस k प्लस a इक्वल टू 0। तो बेटा y -4 - 1 क्योंकि इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा y -5 इक्वल टू 0। तो ये आपके पास आ गई इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। और इसी के साथ स्टूडेंट्स आज का सेशन हम एंड करते हैं, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट्स करे और क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट्स करे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे स्टूडेंट फ्रॉम 8.1, और रिमेनिंग जो क्वेश्चन है स्टूडेंट 8.1 के इंशाल्लाह ताला वो हम कल के लेक्चर में करेंगे और 8.1 को फिनिश करेंगे।